Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss about the MNS SSC 2025 application form. Many of you were waiting कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, और अभी इस साल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेट भी हो गए हैं इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। मतलब 2024 में 3 दिसंबर को जो था उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया था, एंड 10 या फिर 10 दिसंबर से उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो रिलीज़ हो गए थे। मतलब 10 दिसंबर के बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो थे फिल कर सकते थे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पहले रिलीज़ किया जाता है क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे वो मेंशन होते हैं, मेडिकल फिटनेस क्या रहेगी वो मेंशन होता है। इसीलिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो पहले आता है। तो मान लो कि अगर जैसे आज हो गई 14 दिसंबर, ठीक है, टुडेज डेट इज़ 14 दिसंबर और अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। मान लो 1-2 दिन में अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, जैसे 16 दिसंबर तक आ गया आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उसके 1 वीक के बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे वो रिलीज़ होंगे। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी रिक्वायर्ड होता है। आप मेडिकली फ़िट हैं या नहीं है MNS SSC के लिए, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेडिकली अनफिट हैं एंड फिर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, तो मतलब उस साल तो आपको नहीं मिलेगा MNS का वो जो सीट जो जॉब होता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो MNS SSC की 2025 के लिए जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। ठीक है, और जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है उसके विद इन 1 वीक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो जाता है, एंड देन यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आता है उसमें आप पहले एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, एजुकेशन वाली भी और आपके मेडिकल वाली भी। उसके बाद में उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आप मैंने देखेंगे कि आप उसमें फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। उसके बाद में आप उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हैं कि अच्छा आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। उसके बाद में आप जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो इस बारी क्या हुआ था कि जो सिर्फ MNS का जो MNS का जो एग्ज़ाम होता है ना वो थोड़ा सा लेट हो गया था। इस बार नीट के स्कैम की वजह से MNS का जो एग्ज़ाम था वो लेट हो गया है, तो उसकी वजह से मे बी MNS SSC का एग्ज़ाम भी लेट हो रहा है। अदरवाइज़ अगर ऑन द टाइम होता तो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके होते और आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते। ठीक है, तो इस बारी 10-12 दिन ये लेट प्रोसीजर हो गया है, तो थोड़ा वेट कर लो क्योंकि MNS का हुआ था 2024 का, देन MNS SSC का हुआ 2025 का। 2024 का ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही MNS SSC 2025, लेकिन बॉडी जो कंडक्ट कराती है दोनों एग्ज़ाम, MNS का और MNS SSC का, वो तो एक ही है। ठीक है, जो इंडियन आर्मी में नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं ना वही कराते हैं ये, तो वो तो एक ही है। तो MNS का एग्ज़ाम कराया था, उसके भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं एडमिशन के बाद में भी, बच्चों को सेटल करना, उनका स्केड्यूल बना के देना है। ठीक है, वो सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो उसमें शायद थोड़ा सा टाइम लग गया है, वैसे उसकी वजह से हुआ है ये सब। ठीक है, अब MNS SSC का जो एग्ज़ाम है मे बी ज़्यादा नहीं बट शायद 10 से 15 दिन के बीच में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है, मतलब जो 90% चांस हैं वो ये हैं कि आपका शायद 20 दिसंबर से पहले पहले आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर एक बार ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया देन एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, ये कंफर्म हो जाता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर आएंगे। ये लेट शायद सिर्फ इसीलिए हुए हैं क्योंकि जो MNS का एग्ज़ाम होता है UG वाले कैंडिडेट के लिए वो थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए शायद MNS SSC का एग्ज़ाम लेट हो रहा है। ठीक है, तो मे बी 20 दिसंबर तक आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ जाए, एंड उसके बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे ही आएंगे, ये पक्का है। देन आपका जनवरी के लास्ट वीक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका GBT का एग्ज़ाम हो जाएगा। देन इंटरव्यू, मेडिकल और अदर प्रोसेस होती रहेंगी। ठीक है, तो 10 दिन का और वेट कर लो, और उसके साथ साथ और भी प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखना। ठीक है, मैं कल वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें बताऊँगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स
पढ़ सकते हैं आप अपने MNS के SSC एग्ज़ाम के लिए बुक्स रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये वाली जो बुक्स मैं मेंशन करूँगी वो इसी के लिए नहीं, आप अपना जो एम्स नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है वो भी दे सकते हो, ठीक है। जिन्होंने सिर्फ BSc नर्सिंग कर रखी है, उनको पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करनी है, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो उसके लिए हो सकता है MSc नर्सिंग के लिए भी रहेंगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर किसी और को कोई और डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट जो MNS SSC के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वेट कर रहे हैं। दे विल हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ आइडिया कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे और उन्हें कितना वेट करना है। So thank you for watching this video and like, share and subscribe my channel and share this video to the other candidate.